हेलो दोस्तों, आपका क्या हाल है। मैं आपको दोस्त एजे। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा आदित्य L1 मिशन के बारे में, जिसे 2 सितंबर सन 2023 सुबह 11:50 पर इंडिया ने चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अपना सेकंड मोस्ट एम्बिशियस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है, जो सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी एशियन कॉन्टिनेंट का एक ऐसा पहला मिशन होगा जो चांद की नहीं बल्कि सूरज की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है, जो लगातार 5 सालों तक सन को ऑब्जर्व करके उसकी जानकारी जमीन तक पहुंच जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 ने जिस तरह चांद पर लैंड किया, इस तरह आदित्य L1 सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकता। तो ये मिशन होगा कैसे और इस चीज से हमें क्या फर्क पड़ता है? वेल दोस्तों, इस चीज को समझना काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट देन आवर चंद्रयान 3 मिशन। ऑल्सो गाइस, क्या आपको ये भी पता है कि आदित्य L1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इसे भारत ने सक्सेसफुली कर लिया तो भारत का क्या नाम होगा इसकी वजह से, और साथ ही आदित्य L1 लॉन्च कैसे होगा, उसकी ट्राइजेक्टरी क्या होगी, सन के पास पहुंचकर वो क्या स्टडी करेगा और कैसे स्टडी करेगा, और फाइनली इस मिशन की लिमिटेशंस क्या होगी, ये सब डिटेल में जानोगे आप आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम जाए किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लॉन्च ऑफ आदित्य L1 2 सितंबर सुबह के 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिपोता स्पेस सेंटर के सेकंड लॉन्च पैड से PSLV एक्सेल ने उड़ान भरी। उड़ान के तकरीबन 63 मिनट बाद 1500 किलो के आदित्य L1 को अर्थ के हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जमीन और सूरज के दरमियान तकरीबन 151 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब अगर देखा जाए तो आदित्य L1 जो कुछ दिन पहले ही स्पेस में भेजा गया है, वो सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक ही जाएगा, यानी इस पॉइंट तक जाएगा जिसे स्पेस की लैंग्वेज में लिगराज पॉइंट बोला जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि जमीन और सूरज के दरमियान इस तरह के 5 लिगराज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5, और ये वाला जिस पर आदित्य L1 जाएगा ये है L1 पॉइंट। इसलिए सन की स्टडी के लिए भेजी गई इस ऑब्जर्वेटरी का नाम आदित्य L1 है, यानी आदित्य मतलब सूरज और लग्राज पॉइंट पर जाएगा, इसलिए L1। आदित्य L1 ये अभी चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो की तरफ से सक्सेसफुली सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया जा चुका है। तो क्या है आदित्य L1? आइए आसान लफ्जों में समझते हैं। आदित्य L1 दो लफ्जों से मिलकर बना है, आदित्य और L1। आदित्य मीन्स आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लिगराज पॉइंट। लिगराज पॉइंट स्पेस में वो अनोखे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। इनफैक्ट ये स्पेस क्राफ्ट मिशन के दौरान जमीन के ज्यादा करीब होगा सूरज से। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लिगराज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। इस पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को तकरीबन 4 महीने का वक्त लगेगा, और अगर एक बार ये वहां पहुंच गया तो ऑलमोस्ट 5 साल तक ये वहां रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए ये सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट ही नहीं बल्कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब इस मिशन का टोटल बचत 400 करोड़ रुपए का है। दोस्तों अमेरिका और यूरोप तो इस तरह के मिशन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एशिया में सूरज की स्टडी के लिए इस तरह का मिशन करने वाला इंडिया पहला मुल्क होगा। यहाँ तक कि अभी तक चाइना और रशिया भी आज तक सूरज के लिए कोई भी ऐसा मिशन नहीं बना पाए हैं जो सूरज को स्टडी करे और सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट करे। लिगराज 1 यानी L1 पॉइंट का अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पर, तो जो भी चीज हम वहाँ L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूसली ऐसी पोजीशन पर रहेगी जहां से जमीन और सूरज दोनों को देखा जा सके, और कभी भी एक दूसरे की शेडो में जमीन या सूरज छुपेंगे नहीं। आप खुद सोचे, जब भी हम किसी स्पेस क्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा था, या फिर जमीन के ऑर्बिट में भेजते हैं, तो चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से जमीन इसके बीच में छुप जाती है। ऐसे ही जमीन के अराउंड गोल गोल घूमने से भी सूरज छुप जाएगा। इसलिए
ये लिगराज पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। यही से ही इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो बाकी और स्पेस एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजी है, इन्हें L1 पर ही प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में सोहो। ये एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लिगराज पॉइंट है क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है। साथ ही दोस्तों, अगर भारत सन को स्टडी करने वाले अपने इस L1 मिशन में कामयाब हो जाता है तो भारत पूरे एशिया का सबसे पहला मुल्क होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार सूरज को स्टडी कर रहा होगा। अब देखो, हमारे स्पेस क्राफ्ट को 1.5 मिलियन किलोमीटर के अपने डिसाइडेड डेस्टिनेशन यानी के L1 पॉइंट तक का सफर तय करने में करीबन 125 दिनों का वक्त लगेगा। यानी के आने वाले मंथ जनवरी तक ही आदित्य L1 सोलर सिस्टम में L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये अपने सातों साइंटिफिक पेलोड्स की मदद से सूरज की स्टडी करना शुरू करेगा और सूरज के रेडिएशन और एनवायरनमेंट रिलेटेड कलेक्शन वैल्यूएबल डेटा को इसरो के आईडीए से नेटवर्क पर सेंड करेगा। आदित्य L1 पर टोटल 7 पेलोड्स मौजूद है और इन 7 पेलोड्स में से 4 डेडिकेटेड तौर पर सूरज से आने वाली लाइट को अलग अलग व्यू लेंथ में ऑब्जर्व करेंगे, जबकि बाकी बचे हुए 3 पेलोड्स का काम है सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द अदर मोस्ट लेयर यानी कोरोना को ऑब्जर्व करना। दोस्तों, ये साइंटिफिक पेलोड्स हम इंसानों के लिए स्पेस में मौजूद एक आंख की तरह होंगे जो लगातार सूरज पर होने वाली हर 1 मिनट की स्टडी करेंगे, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें सोलर स्टॉर्म मींस कोरोनल रेडिएशन जैसे बड़े बड़े इवेंट जो के अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, इनके बारे में कुछ वक्त पहले ही हमें पता चल जाएगा, ताकि हम इन सब के लिए पहले से ही तैयार रह सके और होने वाले नुकसान को कम से कम कर सके। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब अगर अपने सोलर सिस्टम के सन की बात करें तो इसका डायमीटर तकरीबन 109 गुना ज्यादा बड़ा है जमीन के डायमीटर से, और जमीन में ये 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है जमीन से। और अगर आप सूरज के साइज को जमीन के साइज से विजुअलाइज करें तो आप इस एनिमेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 लाख हमारी जमीन जैसी जमीनें एक सूरज में समा सकती है। जैसे जमीन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती है और सूरज के सबसे अंदर भी एक कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हेलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें जमीन पर भी महसूस होती है। इस कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन, जिसमें 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। इसके बाद आती है कॉन्वेक्टिव जोन, जहां से 30% सन का रेडियस आता है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसका नाम है फोटोस्फीयर। इवन तो इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन असल में सूरज का कोई ऐसा सरफेस नहीं होता जैसे जमीन का सरफेस होता है, क्योंकि सूरज में सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है, जिसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर सूरज का टेम्परेचर काफी हद तक बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आती है सूरज की एक और लेयर, जिसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं, जहाँ सूरज का टेम्परेचर 6000 से बढ़ते बढ़ते 20,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसके बाद एक और पतली सी लेयर है ट्रांजिशन रीजन के नाम से, और इसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना की इस लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा होता है जो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। वेल दोस्तों, आदित्य L1 का मिशन है सन की ऊपर की 3 लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अब इन्हीं चीजों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिन्हें 7 पेलोड्स भी कहते हैं। और इसरो ने आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट पर 244 किलोग्राम के टोटल 7 पेलोड्स को इंस्टॉल किया है। और ये वीडियो
वीडियो का काफी इंटरेस्टेड पार्ट है, क्योंकि इसरो ने अपने इन पेलोड्स का जो नाम दिया है वो सच में काफी क्रिएटिव है। आदित्य L1 से एक्साइटिंग साइंटिफिक पेलोड्स। सो फ्रेंड्स, आदित्य L1 के सबसे पहले पेलोड का नाम है वेल्क यानी विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। इस पेलोड का काम सूरज की आउटर मोस्ट लेयर यानी कोरोना की डिटेल इमेजिन करना और उससे आने वाली लाइट की डिफरेंट स्पेक्ट्रो को रीड करना है। सेकंड पेलोड का नाम है सोट यानी के सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का टेलीस्कोप होगा जो सूरज की फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा। आदित्य L1 के तीसरे पेलोड का नाम है सोलेक्सिस यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो हमारे स्टार सूरज से आने वाले सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करने वाला है। चौथे पेलोड का नाम है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये सूरज से आने वाली हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करेगा। पांचवे पेलोड का नाम है एक्सपेक्स यानी के आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो के सूरज से आने वाली हाई एनर्जी पोर्टल्स और सोलर विंड की स्टडी करेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने 6 नंबर के पेलोड की तरफ। वैसे तो इसका नाम काफी इंटरेस्टेड है, आप खुद सुनकर हैरान होंगे क्योंकि इसका नाम पापा रखा गया है, जिसकी फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसका काम भी एक्सपेक्टेशन से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ये सूरज से आने वाले सोलर विंड की स्टडी करेगा। और इसके बाद फाइनली इस मिशन के 7वें पेलोड की बारी आती है, जिसका नाम है एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, और इसका काम होगा सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को स्टडी करना, जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है। वेल फ्रेंड्स, इन सब के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आदित्य L1 मिशन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहे। और मैं हर दूसरे दिन इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। उन वीडियोस को बजरिया नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरी YouTube चैनल इन मैजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी मजीद वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।